दोस्तों, इस तरीके की कापी किताब सभी के घरों में पड़ी रहती है। आज हम इससे गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा सुंदर सा एक पंखा बनाएंगे, जो हाथ वाला पंखा बन करके रेडी होगा। ये आपके बहुत ही काम का होगा। इस तरीके के कापी किताब तो सभी के घरों में पड़े रहते हैं, चाहे बच्चे हों उनके घर में पढ़ने वाले या फिर ना हो, फिर भी इस तरीके के कापी किताब पड़े रहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक रजिस्टर ले लिया है जिसका हम पंखा बनाएंगे। बहुत ही आसानी से ये बनेगा, कोई भी छोटा बच्चा भी इसे बना सकता है। बस अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी का सीज़न चल रहा है। गर्मी के सीज़न में कूलर, पंखा, एसी कुछ भी व्यवस्थाएं कर लो, कितनी भी व्यवस्थाएं कर लो, लेकिन फिर भी लाइट गुल हो जाती है। और जब लाइट गुल हो जाती है तो इन्वर्टर बहुत टाइम तक नहीं चलता है, तो हमें इसी पंखे की ही ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, हमें बनाने के लिए एक कापी ले लेना है या फिर किताब ले लेना है, और इसमें से हमें साबुत 10, 15, 20 पन्ने निकाल लेना है इस तरीके से। तो हम निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, ये हमने पन्ने निकाल लिए हैं साबुत। अब उसके बाद इसका जो किनारा है, जो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसे हम कट करके एक बराबर कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने निकाल लिए हैं। अब हमें एक एक पन्ने का बहुत ही अच्छी सी एक पट्टी तैयार करनी है। तो पट्टी तैयार करने के लिए हमें पन्ना लेना है, यानी कि कागज़ का ये लेना है, और उसके बाद ऐसे डबल कर देना है, और उसके बाद फिर से इसे मोड़ना है, और एक बार इसे और मोड़ना है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब इसे हमें कैसे जॉइंट करना है, इस पर आपको स्टेपलर लगा देना है। तो इस तरीके से हम कागज़ के पन्ने से पट्टियाँ तैयार कर लेंगे, 15-20 जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो ये बनाना बिल्कुल भी आसान है। बिल्कुल आपको सुई धागे की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ की नहीं मदद लेनी पड़ेगी। बस आपको एक पुरानी कॉपी या किताब या फिर न्यूज़पेपर से भी आप बना सकते हैं। आपको बनाना है, और उसके बाद इसे फोल्ड करके और इसमें आपको स्टेपलर से टाँक देना है। अगर आप चाहे तो ग्लू लगा सकते हैं, या फिर ऐसे आपको स्टेपलर लगा देना है। स्टेपलर सबसे बेस्ट होगा, ये जल्दी खुलेगा नहीं। इसी तरीके से हम 10, 15, 20 बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे आपको कैसे बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके का सारा तैयार कर लिया है। अब हमें इसे बनाना कैसे है, इस तरीके से एक पट्टी लेना है, और उसके बाद इसके ऊपर रख करके ऐसे लाइन लाइन से इसे हमें इसमें जॉइंट करना है। स्टेपलर कर देंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से हमें जॉइंट करना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम जॉइंट कर लेते हैं। इस तरीके से रख करके सारा हमें जॉइंट कर लेना है। भाग 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 भाग। दोस्तों, इस तरीके से रख करके हम यहाँ तक पूरा जॉइंट कर लेते हैं, जितनी पट्टियाँ आएंगी। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आगे आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों, इस तरीके से इसको तैयार करके अब उसके बाद हमें जो पट्टियाँ बनाई हैं उसे इस तरीके से इसमें बीनना है, यानी कि एक को दबाना है और एक को उठाना है। तो इस तरीके से आपको ऐसे एक को दबाना है और एक को उठाना है। बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल आपको झंझट नहीं करनी है, बस आपको इस तरीके से बनाना है। अब फिर दूसरी बार जब हम पट्टी डालेंगे तो जो हम इस तरफ उठाए थे, यानी कि ऊपर की तरफ किए थे, उसे नीचे की तरफ करना है, और जो नीचे की तरफ है उसे ऊपर की तरफ। और साथ ही साथ हम स्टेपलर से किनारे किनारे पर स्टेप कर देंगे तो ये सही रहेगा, यानी कि ये निकलेगा नहीं, इधर उधर नहीं रहेगा।
इसी तरीके से हमें पूरा बना लेना है। तो हम बना लेते हैं और स्टेपलर कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे आपको इसमें क्या करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों लास्ट में आपको सारे पर पंच करके इसे जॉइंट करना है। तो हम जॉइंट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें हमें एक स्टिक लगानी है। स्टिक हमें अभी ढूंढनी पड़ेगी, हम ला करके फिर लगाते हैं। तो दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद ये हमें छड़ी मिली है। तो अब इसे हमें इसमें जॉइंट कैसे करना है, हमें लेना है धागा और कोई मोटा धागा लेना है और उसकी मदद से ये जो होल्स हैं इसमें बने हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से आपको डाल करके और फिर इस छड़ी को आपको टाइटली बांध लेना है। इस तरीके से आपको इसमें घुसाना है और फिर छड़ी को ऐसे बांध देना है। इसी तरीके से 2-3 जगह पर बांध देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ये हम ऐसे ही बना रहे हैं, थोड़ा सा मजबूत डंडा लेंगे तो वो अच्छा रहेगा, एकदम सीधा सीधा, तब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम इसे ऐसे 2-3 जगहों पर बांध दे रहे हैं। ये बिल्कुल आसान है बनाना, चाहे बच्चे बनाएं, कोई भी बैठे और ये बना सकता है। और जो आप कूड़े में कबाड़ी वाले को कॉपी किताब देने की सोच रहे थे, उससे आप ये बहुत ही अच्छा पंखा बना करके रेडी कर सकते हैं। गर्मी के सीज़न में चाहे जितना ज़्यादा पंखा हो बेना हो, ये बहुत ही काम आता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता है और गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लाइट का। दोस्तों स्टिक हमें मिल नहीं रही थी, तो हमने एक ऐसा ही वहीं बाहर लकड़ी गिरी थी वही ले लिए थे। आप बढ़िया सी एकदम सीधी स्टिक लेंगे तो ये आपका पंखा बहुत ही अच्छा बन करके रेडी होगा। अब ये आपका हवा देने लायक हो गया है, आप गर्मी में इसे यूज कर सकते हैं। देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा और जो आपके घर में वेस्ट कॉपी किताब पड़ी हुई थी उसका भी यूज हो जाएगा और गर्मी में ये आपका एक हाथ वाला पंखा भी बन जाएगा। दोस्तों आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। एक बार इस पंखे को आप ज़रूर बनाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों कमेंट में यह ज़रूर बताइए कि आप इसे बनाएंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टेक्निक या फिर कुछ यूजफुल टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।